ई हमरा मास्टर अरे बा एगो बड़ा सूझबूझ वाली तर्ज बजावता रहो। कोनो बच्चलन अरे बा बच्चलन ननद का बात ई बजा दल। कोनो भौजाई अपना ननद के समझावतिया कहते काहे पूछी केवना गुची में गइललु हो ई गइरल वो साग खोटे आकि सलवार लसरावे गइरल हो। भौजाई समझावताड़ी ओठल लिया पोताइल कैसे हो बाटे केस खौराइल कैसे हो। वाह साग खोटे गइल रहलू पुरबा धारवा सलवारवा ए ननदो। साग खोटे गइल रहलू पुरबा धारवा सलवारवा ए ननदो। त कवन नस्ल बा छोटारवा सलवारवा ए ननदो। जिया भोले बाबा हरे जोगिया हो मोर राम। अच्छा बाबूजी लोग आप सबके बीच में हम बिरहा गायक राम कौली यादव एवं साथियन के आवाज में एक थे फिर दर्दनाक बिरहा प्रस्तुत बा जौन बिरहा का रिकॉर्डिंग आरभी स्टूडियो भीमपुरा बलिया में होत बा। जौन बिरहा कर शीर्षक बा माँ के सामने बेटी की इज्जत गंगा सागर तीर्थ कांड। ई कैसन बिरहा बा इस बिरहा को अंत तक सुनिएगा। कहानी शीशा जैसन झलक जाई हो बाबू। बारे भगवान बारे तेरी लीला गजब। भगवान आप भी इस धरती पर इंसान को बनाए हैं। यह गीत यह बिरहा के नौजवान कवि हरिशंकर यादव जी के कलम के द्वारा लिखी गई है। मुझे विश्वास है आप अपना आशीर्वाद दुलार जरूर देंगे। भूमिका में भाव लगल मास्टर। विधाता के खाता में सबका है नाता, दाता दयालु दया करते हैं सब पर। प्रारंभ किया है हमारा तुम्हारा, कर्म फल दोबारा हम पाते यहाँ पर। योग रमाता है कोई बन करके तो जोगी, ढोंग रचाता भोगी है चंदन लगाकर। दुशासन भी आसन लगाए है बैठा, हरिशंकर संभल हरि चरणन में जाकर। यह बिरहा में एक लाइन गजल का नमूना लगल है मास्टर।
इसका स्वर तो पुराना है, लेकिन हरिशंकर कवि ने इस गीत में हरकत किया है। कौन आशिक चंदन मासुका से कहता सारा कलर कर रहल तोरे नहीं एकदम कहता कि अरे जाने मन मेरी बात सुनो कहता कि बसी तुम मेरे दिल में हो, बसी तुम मेरे दिल में हो, सनम तू जान हो मेरी, सनम तू जान हो मेरी। सनम तू जान हो मेरी रे, सनम तू जान हो मेरी। जरा तुम पास आ जाओ, सनम पहचान हो मेरी, सनम पहचान हो मेरी। जिया लेकिन बिरहा सुनने वाला भैया बाबू लोग, कवि का कलम आज के प्रवेश और आज के समाज के देख के बड़ा सुंदर लाइन लिखत बा। कैसे? कि जगत में आ गए हो तो जगत में आ गए हो तो जन्म सुधार लो अपना, जन्म सुधार लो अपना। जन्म सुधार लो अपना रे, जन्म सुधार लो अपना। कर्म ये सा करो बाबू, कमल खिलता रहे सपना, कमल खिलता रहे सपना। जिया हवे से हमने बिरहा का शुरुआत हो गई मास्टर। कैसे? जौनपुर जिला, ध्यान से बिरहा के सुनल जाई। जौनपुर जिला मछली शहर की कहानी है, केशव के साथ कंचन भर रही रवानी है। और बेटी सुषमा संग, बेटी सुषमा संग में दोनों ही खुशहाल रहे, सावन मानव को मिलकर दोनों पाल रहे। कई साल बाद घर में ये खुशहाली थी, जैसे पुष्पों में सूर्य किरण लाली थी। केशव कंचन दोनों मन्नत भी माने थे, कपिल मुनि का दर्शन करने को ठाने थे। बात को समझ लें, बिरहा का कहानी समझे में आसान रही। जौनपुर जिला के अंतर्गत मछली शहर, जहां का रहे वाला केशव और कंचन जी
पति पत्नी दोनों लोग रहत रहलन, जिनके बीच में दोनों प्राणी के बीच में एक बिटिया है, जोने बिटिया का नाम बा सुषमा। सुषमा बेटी धीरे धीरे 10 बरिस का हो गई बड़ी, लेकिन भगवान ने कहू औलाद नहीं देते हुए। घर में एगो बेटा खातिर उदासी छोले बा। ए बाबू दोनों प्राणी मनौती भखौती मानतन के मनलन के भैया कपिल मुनि गंगा सागर। बड़ा धाम है कपिल मुनि जी का आश्रम। मनौती मनलन न है कपिल मुनि जी, अगर हमनी करूँगा बेटा दे देहनी तो आपका दर्शन करे, गंगा तीर्थ स्नान करे, हमनी का जरूर आवल जाई। ए बाबू मनौती भखौती मान देलन। वारे कपिल मुनि जी की कृपा, एगो लड़का जो हत लोग रहल, भगवान के कृपा से जुड़वा बेटा पैदा भइलन। बड़का बेटवा का नाम लोग रखला है सावन, और छोटका का नाम रखला है मानव। बाहरे नाम अलग अलग नाम बा लोगन का। सावन मानव दुई बेटा हुन, लेकिन पैसा के अभाव में हो बाबू, न पैसा गरीब आदमी के झूठ पावता, न पूजा पाठ करे बदई गंगा सागर पहुंच लोग पावता। धीरे धीरे 10 बरिस बीत गई, परेशानी तो बढ़ले बा। लेकिन एक दिन केशव का दुल्हन कंचन अपना पति से कहतरी कि सैया जी सुख दुख तो लगले बा। लड़का 10 बरिस का हो गई, लड़कियों को उमरिया धीरे धीरे 20 बरिस का हो गई, शादी करे जो हो गई बिया। अगर कपिल मुनि जी का पूजा अब नहीं जा को देत तो फिर टाइम ना मिली। कहत का बड़ी तरज लगल मास्टर। अरे प्रभु आप बसे वृंदावन में, कि प्रभु आप बसे वृंदावन में, मेरी उम्र गुजर गई गोकुल में। मेरी उम्र गुजर गई गोकुल में। लेकिन बिरहा सुनने वाला भैया लोग बिरहा से ध्यान नहीं हटाएंगे। आज वो कहतारी केशव से कंचन जाय बोली, केशव से कंचन जाय बोली, मुनिवर का दर्शन करना है। मुनिवर का दर्शन करना है। आखिर घर का औरत होली, बात अच्छा लगल, तैयारी करे लगलन। आ तैयारी करके कोइलन जका बच्चों को लेकर साथ चले, गंगा सागर के घाट चले। सागर तट से तब नाव डोली, सागर तट से तब नाव डोली,
मुनिवर का दर्शन करना है। अरे मुनिवर का दर्शन करना है। ए भैया तैयारी को के तीनों लड़का लड़किन के संगे लेके ई लोग गैलन मछली शहर से हावड़ा स्टेशन जब पहुंचलन हो वहां से तैयारी करके लोग चले हैं गंगा सागर जी के ओर। ए भैया जब पहुंचलन हो नाव सामने लगल बा, वो नाव में आप लोग देखते बाड़ी बड़े बड़े नाव बाड़ी सब गंगा जी में समुन्द्र में बड़ी बड़ी नाव। अच्छा तो 5 आदमी के लेके तो बड़ नाव वो पार जाई ना, नाव लगी है गंगा सागर जाना है, उस पार जाना है। ये 5 लोग पूरा परिवार वही नाव में बैठलन हो। संजोगी देखल जाए कि वही नाव में एगो जोगी बाबा बैठल बाड़न आ बहुत लोग बैठे हैं। जौन सबसे छोट लड़का बा मानो वो जोगी बाबा की सरंगिया की लगवा जाके बार बार छुए। बेटी भी आ माई के लगे हो, सावन बा पिता के लगे बैठल बा। इतनी चंठ किस्म को छोटका रहल, अरे छोट उतने न बा 2-4 मिनट का अंतर रहल। जब जुड़वे हुए छोटका मानो बार बार छेड़े जाके बाबा के सरंगिया के तारवा के छेड़ दे। बाबा कहल कि बड़ा चंठ लइका भाई। अच्छा कहल कि चलो इधर आओ, बुलाई के बाबा गोदी में बैठा लेलन। आ गोदी में जब बैठौलन हो ए भैया माझी नाव के खोल देलन। नाव चली है उस पार के लिए, तो तरज बदल थे मास्टर। बारे पहले का तरज हमारा विश्वास भाई तरज के सुन के पुरान लोग बड़ा खुश हुई हो कि ये भाई राम के लोग पुरान तरज गावे लागल। बताइले ना कि जहाँ जैसन तहा तैसन ना कह दे तो मरद कैसो। ये पहले हमारे सिनरायण गुरु जी ये तरज के गाय फिल्म का धुन बा। कैसे गावे? चलो रे डोली उठाओ कहाँ, चलो रे डोली उठाओ कहार, पिया मिलन की रुत आई। रुत आई लेकिन बिरहा में भाव लगल हो भैया। नैया में भैले हैं सब ही सवार, अरे नैया में भैले हैं सब ही सवार, नाव को माझी ले चला। वो माझी ले चला। नाव खुल गई, माझी नाव को लेकर चल दिया। तो बहिल का मास्टर सागर के धार से, सागर के धार से दूर किनारा, डूबल नैया मचल हाहाकारा।
बहुत बा सब ही जैसे नैना के धार, बहुत बा सब ही जैसे नैना के धार, नाव को माझी ले चला, नैना के धार नाव को माझी ले चला, नाव को माझी ले चला। ए भैया नाव तो इस पार से उस पार पहुंचने वाली है, लेकिन शाम का समय है, अंधेरा हो गया है। उस किनार से कुछ ही दूर 5-7 लाठी अंदर नाव है। तब तक विधि की विधान मालिक की देन ऐसन जोर से आंधी तूफान आइल हो भैया। उस पानी में भूचाल आया, भूकंप आया, अफरा तफरी में लोग हो गए, नाव डगमगाने लगी और डगमगा करके नाव डूब रही है। छोटे छोटे मासूम बच्चे उस नाव में बैठे हैं, लोगों सैकड़ों लोगों की भीड़ है नाव में। जोना के कहल जाला कि नाव मरा गई, नाव डूब गई। तब भइल का बाबू टेरी का भाव लगल, दर्शन की अरे ललसा ललसे रह गइल, काल की जाल में भैया लागल लाश के जलसा। दर्शन की ललसा ललसे रह गई, काल की जाल में भैया लागल लाश के जलसा। बहुत लोग वही पानी में डूब गईलन। आज भइल का बाबू विदेशिया का भाव लगत बा, अरे नैया मराई गइल, सबसे सब दूरा भइल, केहू हो छनाला केहू ओही सागर की लहरी। लेकिन सुषमा कंचन छानी अइली, केशव सावन बही गईले, जोगी बाबा साथे मानो सागर की लहरी। ए बाबू आगे भइल का, जोगी मानव भी बची गईले, कंचन से साथ छूटले, छतिया के पीटत तब रोवत बा मातारी। तो जोगी मानव चली गईले, मानव जाके जोगी भइले, सुषमा के साथ कंचन घरवा की डारी। बात के समझ लें भैया, आखिरकार
नाव डूब गई, रात का वक्त है, लोग अपने अपन जान बचावे में मुश्किल में पड़े हुए। ये धरती पर हो बाबू, ये माया के जाल में आपन प्राण सबसे प्यारा हो। हई देखल जाओ, टार्च के सहारे कुछ लोग लाइट बार के देखता, जे लौकता, जेकर बार लौकता, जेकर हाथ लौकता, माझी भाई लोगों के निकालो ताड़ो। सबसे पहले माई बेटी दोनों हाथ पकड़ के बहताड़ी, कंचन के और सुषमा के लोग तो निकाल देहलन। धार तेज बा, धार तेज बा पानी में। ए बाबू माई बेटी तो निकल गईली, लेकिन सावन और मानव जीवन दोनों लइकाओ बना जौना का मनौती भखौती रहल, ई दोनों पानी में बहत हुवन, लेकिन लौकत नहीं हुआ। दोनों बच्चे बह गए। बच्चों के साथ वो जोगी बाबा भी बह रहे हैं, लेकिन मानव बहुत दूर जाकर एक किनारे पर लगा है। वहां से जोगी बाबा भी बहते बहते जाकर के उस बच्चे के पास लगे जो उनके गोद में बेटा बैठा था मानव। बाबा उस बच्चे को उठा लिए और मानव को लेकर चल दिए। मानव जन सबसे छोटका बेटा बाबू था, जोगी बाबा के संग चल गई। और ये हमें तनी बात समझ लेंगे, कहानी का पर्दाफाश हम यही जे कोई चाहता नहीं। मानव जोगी बाबा के संग चल गई तो बाबा जोगी रहलो, तो ले जाके अपना बेटा के भी वो मानव के जोगी बना देहलन। लेकिन सावन जो लइका बहता पानी में डूबल बा, ओकर केहू से भेंट नहीं हो। सावन बहत 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 बहुत दूर बहता हुआ चला गया। मिला किसको? भैया बार कपिल मुनि जी का कृपा, वो सावन मिला एक मल्लाह भाई को। मल्लाह भाई उसको उठा कर ले गए, जिनके बच्चे नहीं थे। सावन को अपना बेटा बना लिए, लेकिन केशव जिन सबकर गार्जियन रहलन, परिवार का गार्जियन केशव जी, केशव का पता नहीं बा। केशव जी भी बहते 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 बहुत दूर चले गए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है उनको, ऐसा लग रहा है कि मेरा परिवार पूरा पानी में डूबकर खत्म हो गया। वह केशव जी अपने परिवार के बारे में सोचते सोचते पागल की तरह हो गए। वह माँ बेटी दोनों जो है, जहां मल्लाह भाई लोग छाने थे घाट पर, वो दोनों रोवतड़ी माई बेटी रोती रोती परेशान हो रही है। शाम हो गई बा। एक मल्लाह भोला के रे बहन, जो बह गया सो बह गया, यह माया की नगर है, समझो कि तुम दोनों अभागन हो। क्या रो रही हो? शाम हो गया है, इतनी रात में कहां जाओगी बहन? चलो हमारे झोपड़ी में रात बिताओ, सुबह होगा हम तुम दोनों को उस पार कर देंगे, तुम अपने घर चले जाना। लेकिन बिरहा सुनने वाला भैया, ये जमाना केहू कबा ना हो। ले गया अपने झोपड़ी पर। 20 बरस की वह जवान बेटी सुषमा है। रात के वक्त में वह माझी जब दारू के नशे में चूर हुआ, उसकी नीयत गंदी हो गई। जब गंदी भइल है बाबू, माँ बेटी दोनों उसके झोपड़ी में है, वही घाट पर गंगा सागर जी के आबरू लूटना चाह रहा है। भाला तलवार दिखा करके धमकाया है। उस कंचन को बोलोगी तो मारकर पानी में फेंक दूंगा ना, ये तुम्हारी लड़की बड़ी खूबसूरत है। आखिर डर के मारे हो भैया लोग, माई बेटी कुछ नहीं बोलताड़ी। लेकिन जौने समय वो बेटी के संग छेड़खानी करे लगल, हाथ जोड़ के रो रो के माझी से गो बात कहतिया। का कहस बाबू? हे मोरे माझी भैया
अरे धारा मावा छोड़ी दाना अरे वही है तोहरो बहन बिटिया वही है तोहरो बहन बिटिया ई करामा छोड़ी दाना ई करामा छोड़ी दाना लाख रोवत बिया सुषमा हो बाबू, लेकिन दारू के नशे में दूत वह माझी उसकी आबरू के साथ खिलवाड़ करना चाहता है। समझ गई वह गरीब की बेटी कि आबरू मेरा छोड़ेगा नहीं। भगवान श्री कृष्ण को याद कर रही है, कपिल मुनि को याद कर रही है कि हे प्रभु मैं आपके नगरी में आई हूं। हे मालिक नाम अनेक है लेकिन शक्ति आपकी एक है, सबका मालिक आप एक है। रोवत वायु झोपड़ी में कहती बा, हे द्रौपदी के भैया मोरा पुकारिया सुनी लाना। मोरी पुकारिया सुनी लाना। अरे काटा सरपवोही घरिया, अरे काटा सरपवोही घरिया मोरी पुकारिया हो सुनी लाना। मोरी पुकारिया हो सुनी लाना। प्रभु की लीला हुई, एक सांप निकलता है, सांप निकला और गलत काम करने वाले उस माझी को गलत अंजाम दे दिया, उसको काट लिया सर्प। और सर्प जब कटलस तो भइल का फिर दूसरी टेरी, दुई टेरी है बिरहा में। उपवन की लाली काली हो गई, बंदर सोच रहा है छूट गई डाली डाली डाली। बंदर सोच रहा है छूट गई डाली, उपवन की लाली काली हो गई। ए भैया डरवा धमका कर आबरू लूटना चाह रहा था, अचानक भगवान की कृपा हुई, सर्प निकला, उस माझी को काट दिया। इतना विषैला वह सर्प था, छटपटाकर वहीं पर अपने दम को तोड़ दिया वह माझी। माझी मर गया। वहां से मां बेटी भागती भागती चली आ रही है अपने घर के ओर। भागती भागती दोनों मां बेटियां चली आई हावड़ा स्टेशन। हावड़ा स्टेशन आकर के वाराणसी के लिए ट्रेन पकड़ना चाह रही है माई बेटी। सामने ट्रेन खड़ी बा, लेकिन गाड़ी में इतनी भीड़ है कि मां तो ट्रेन में चढ़ गई, लेकिन अभी सुषमा बेटी नीचे है, लोगों की भीड़ है, जवान बेटी है, सोच रही है मैं धक्के में कैसे घुसूं। लेकिन विधि का विधान माली का देन हो बाबू, माली की कलम टेढ़ी हुई और गाड़ी सीटी देकर खुल जाती है। मां बेटी का साथ उसी हावड़ा स्टेशन पर छूट गया। मां बेटी को खोज रही है। अगले स्टेशन पर जाकर मां उतर गई,
भागती हुई, रोती हुई, बिलखती हुई माँ हावड़ा स्टेशन पर आई, लेकिन बेटी नहीं मिली। तो वह माँ भी उसी स्टेशन पर पागल की तरह हो गई और भीख मांगने खाने लगी कि अब तो मेरी दुनिया उजड़ गई। धीरे धीरे हो बाबू 10 बरिस का समय बीतल। 10 बरिस का समय जब बीतल बा, वही स्टेशन पर माई भीख मांगतिया, एगो गीत गावतिया। कैसे गावे? हमारे बिरहा का आखिरी तरज बा। अरे तोहके चढ़ई बो मैया, हर नारियल चुनरिया हो की गंगा मैया, बोझल नैया पारवा लगाई दा हो की गंगा मैया, दा हो की गंगा मैया। पागल की बेस में माई जिसे पागलन का स्वर होला, उसी स्वर में माँ भिक्षा मांग रही है और कह रही है, क्या कहे? दुख की गठरिया जैसे बातों की अन्हारिया हो कि भैया हमारे, दुख की गठरिया जैसे बादू की अन्हारिया हो कि भैया हमारे, भूखिया से बरसली नजरिया हो कि भैया हमारे, अपना जिंदगी का बीती बात के उगावताड़ी बुढ़िया कहताड़ी, भइल सुन अचरिया काला, भइल सुन अचरिया काला, फेरलस जब नजरिया हो कि भैया हमरे, बहल सैया सागर कैलहरिया कि भैया हमरे, लहरिया कि भैया हमरे। तीसरी लाइन में गावतड़ी कि पता ना हमारा किस्मत में भगवान का लिखले रहलन, करम का लकीरिया कैसा और हमारो लीलरिया हो कि भैया हमारे, मिले संत एक हो डहारिया हो कि भैया हमारे, ए बाबू आखिरकार उपगली बुढ़िया भीख मांगत खात एगो साधु बाबा के लगे पहुंचल ही, जौन बाबा वही स्टेशन के बगल में बैठ के भगवान के भजन पूजा पाठ करताड़न। वहां बुढ़िया पहुंच गई। आ पहुंच के
बाबा से सारी बात कहते कि बाबा हमारा जिंदगी के बहुत दुख भरल कहानी बा। हमनी का कपिल मुनि बाबा का दर्शन करे जात रहली जा। हमार दुगो बेटा डूब गलन, जेकर मनौती भखौती हम मल रहली। बेटन से साथ छूट गई। हमार आदमी भी डूब के बह गईलन, पता न मर गईलन कि कहीं जियत आड़ल। हमार बेटी रहल ये हावड़ा स्टेशन पर, बेटी से भी हमारा साथ छूट गई हो बाबा। यही से हम पागल बन के आज भीख मांग के जियत खाता नहीं। बाबा कहला कि बेटी तुम्हारे सारे परिवार से मुलाकात हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी एक और परीक्षा होगी। भगवान तुमसे परीक्षा ले रहे हैं। एक बार तो सारे लोग डूब गए, लेकिन एक बार और परीक्षा लेंगे। अगर उस परीक्षा में पास हो जाओगी तो पूरे परिवार से मुलाकात हो जाएगी। कहली का बाबा? बाबा कहल कि बेटी मैं जा रहा हूं गंगा सागर दर्शन करने, चलो मेरे साथ। जहां वो नाव डूबी थी, ये नाव जब जाएगी फिर ये नाव वही डूबेगी। वही परीक्षा तुम्हारी है। नाव डूबेगी और वही मुलाकात हो जाएगी तुम्हारे परिवार से। कहली कि बाबा हमार तो लड़कवा बड़े बड़े हो गए सब, आखिर हम कैसे पहचानब? बाबा कहल कि नाव जब डूबेगी तो ऐ बुढ़िया, जब तुम्हारा एक बेटा, बड़ा वाला बेटा तुम्हारे सामने आएगा, तुम उसके बाहों में होगी, बेटा तुम्हें पकड़ा रहेगा, और उसी समय तुम्हारे स्तन में ममता का दूध उमड़ जाएगा। पहचान लेला कि वही तुम्हारा बड़ा बेटा है। वहीं से तुम्हारा परिवार का मिलन शुरू हो जाएगा। आखिर बाबा समझा के कइलन का बिरहा में अल्हा लगत बा। तो संत एक चाली दिहले संत की नगरिया बाबू। संगवा में चलली हो माता एक लाचारी। संत सत्संग होला दुनिया में सुखवा भारी। दुनिया में सुखवा भारी। बाबा साथ कंचन भैली नैया में सवार। बाबा साथ सागर के तटवा घटवा नैया मरा हो गईली। सबके ऊपर चल कंचन माझी के आधार। सत्संग बाड़ी उमड़े छतियाई में दुधावा बाबू।
जब तक जोगी के माई हो समनवा पवली अरे जोगी रूपवा में माई मानव का दीदार बगले में खड़ी सुषमा माई माई कही के धैली अरे सुषमा के साथे उनकर पति परिवार नाव में बैठा करके उस बुढ़िया माँ को लेकर के साधु बाबा गंगा सागर तीर्थ यात्रा कराने के लिए चले हैं। नाव चली, जो बात बाबा कहे थे वही हुआ, नाव वही डूबी जहां नाव पहली बार डूबी थी। ए बाबू, नाव डूब गई, सारे लोग डूब गए, बह रहे लोग निकालत होंगे माई कि वो माझी जो नाव चलावत रहल अपने अकवारी में धो के छान के जब निकालत हो। आज ये बाबू उसी मां के छाती में, उस मां के छाती में ममता का दूध उमड़ पड़ा और वह मां सावन सावन कहकर रोने लगी कि बेटा बेटा तू हमर सावन हुआ। कलश के अरे ना रे माई, मैं सावन तुम्हारा नहीं हूं, मैं तो जाति का मल्लाह हूं, मैं यहीं का रहने वाला हूं। कलश की ना बेटा, है साधु बाबा हमसे कहले रहलन कि तोरे छाती में ममता का दूध जब उमड़ पड़ी तो समझिए कि तोरा लगे वाला तोर बेटा हो, तू ही हमर लाल हुआ। तब तक दूसरा बेटा को भी लेकर के वह जोगी बाबा दर्शन कराने जा रहे थे। भगवान का लीला देखो, वही नाव में वो हुआ जो डूबल हुआ। बाहरा भी माई बेटा में बात होते बा, तबले जोगी बाबा पर नजर माई का पड़ल है। माई कहली कि कहो बाबा, कहो बाबा, तोहरे गोदिया में हमार बेटा मानव बैठे रहल, हमार बचवा कहाँ बा? कहल कि तोहर बेटा है ये है का मेरे संग वही जोगी बन गई, ये तोहर मानव हो। ए बाबू, मानव सावन जोगी बाबा साधु बाबा सारे लोग मिले हैं। रोवतड़ी माई कि हमार बेटी रहल, हावड़ा स्टेशन पर साथ छूटल, पता ना हमार बेटी कौना घाट के लगल है। खड़ा हो के बिटिया वो अपना पति के संगे गोइल बाड़ी दर्शन करे। लइकिया दौड़ के आयल, कलश की माई रे हम ही तोर सुषमा है। साथ छूट गई, लेकिन सेठ जी हमके लेके गईलन। सेठ जी का यहाँ का बेटा है, हमारा आदमी है, हम शादीशुदा हम हो गए। माई हमार जिंदगी बढ़िया से कटत है। सारा परिवार मिल गई। आज रोवतिया बुढ़िया वही घाट पर बार गंगा सागर घाट, सबसे भेंट भइल बा। आज चार परिवार एक जगह मिलल बा, सब हंसता, लेकिन केशव के बिना अभी कंचन उदास बाड़ी कि आखिर हमार पतिदेव जो मिल ली तो हम सब लोग कपिल मुनि जी का जाके एक साथे दर्शन करते जा, लेकिन नहीं मुलाकात हो रही है। विरहा सुनने वाले भैया बाबू, जब कपिल मुनि जी के गेट पर चारों लोग दामाद जी भी संगवा हुआ, 5 लोग दर्शन करे जात हुए, उसी दरवाजे के सामने एक भिखारी दाढ़ी झोटा बढ़ाए हुए
कटोरा लेकर भीख मांगता हुआ सामने आया तो वह कौन था? बारे कपिल मुनि जी, वही थे केशव, घर का मलिकार। आखिर सब परिवार का मुलाकात भइल। लोग कहेला कि सगरो तीर्थ बार बार, आ गंगा सागर एक बार। भइल का खड़ी का भाव लगे थे मास्टर। अरे कपिल मुनि के दुआरे के समानत भिखिया, देख के सौ के कंचन पीटत बछतिया। मिलन भइल, पति पत्नी दोनों गले से मिलके खुशी का आंसू बहावत हो। कैसे? तगरवा लगाई दोनों और यसुआ बहावे, अब बचवन के देख बाबू छतिया लगावे। विधाना केहू नहीं जान गतिया, देख के सौ के कंचन पीटत बछतिया। ए भैया, सब लोग मिल गए, गंगा सागर कपिल मुनि जी का दर्शन किए, पूजा किए, और वहां से सारे परिवार के लोग अपने घर आए। बिरहा हमारे ही समाप्त भइल। आखिर लाइन बा, जय जखाड़ गुरु जद्दू रघुनाथ, हबीबुल्ला की फुलवारी, गंगा सागर सुबास राम दुलार, श्री नारायण की बलिहारी। अरे दर्शन की ललसा ललसे रह गइल,